फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अनअकैडमी कॉम्प्लीट के बारे में प्लस फ्री क्लासेस के बारे में। जैसे कल बहुत सारे फ्री क्लासेस होने वाली हैं 12 बजे, 3 बजे और 6 बजे के आसपास। तो देखिए कॉम्पीट ऑप्शन आप जरूर ज्वाइन करें, अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आपको कॉम्पीट क्या होगा, एक क्विज सिस्टम होता है जिसमें आप ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टूडेंट, एक रैंडम स्टूडेंट आपको ज्वाइन करेगा, वो भी आपके लेवल का होगा, जिसके साथ आप जो है कि क्विज शेयर करेंगे और जो भी जीतेगा उससे शॉर्ट आउट मिलता है, यानी आपका एक तरीके से कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। प्लस बहुत सारे आपको डाउट्स होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, एग्जाम सिलेबस को लेकर के, या फिर एकेडमी एप्लीकेशंस पे क्या क्या क्लासेस चल रही हैं उसको लेकर के, या फिर नए पैटर्न को लेकर के एसएससी के किसी भी तरीके के डाउट्स, या फिर आपके क्वेश्चन ही फंस गए हों, उन सारे डाउट्स को भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे उसको जो है कि सॉल्व कर सकते हैं। तो डाउट और सॉल्यूशन बॉक्स में जाना है, आज का डाउट ऑप्शन चूज करना है। वहाँ पे जैसे भी जो भी आपको सहूलियत हो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो, आप डाउट स्क्रीनशॉट के थ्रू, प्रिंटेड कंटेंट के थ्रू या रिटर्न भेज सकते हैं। जो भी टॉपिक सब्जेक्ट आप वहाँ पे जो सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन मिल दिया जाएगा। प्लस आपको एजुकेटर बता भी देंगे कि कैसे कैसे चीज़ों को टैकल किया जा सकता है। प्लस बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स की तरफ से टॉप बैचेस चलाए जाना, उसको जरूर ज्वाइन करिए। सिलेक्शन का संकल्प बैच हो गया, नया पैटर्न पे बनाया गया है। अभी से अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो 1 महीने आपके एग्जाम्स को बचे हैं, बहुत ज़्यादा ही आपको फायदा हो जाएगा। लक्ष्य कंप्लीट बैच हो जाएगा CHSL के लिए, एम बैच हो जाएगा, कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज हो जाएगा, टारगेट MTS बैच हो जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कोड अप्लाई करना होता है, Vimlesh@14 VIMLESH@14, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा कोड। आइकॉनिक के लिए भी आपको सेम कोड यूज करना होता है, और ये सारी यूज करके अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं तो आपकी तैयारी को और मजबूती मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस आपको मिल जाते हैं बहुत सारे टॉप एजुकेटर इंडिया के। तो जरूर ज्वाइन करिए, मैं यही कहूंगा। प्लस क्लासेस देखते रहिए, फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस सारी ही देखते रहिए। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म से संबंधित 50 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उन सभी को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है, तथा इस वीडियो में उन प्रश्नों को भी सम्मिलित किया गया है जो अब तक के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में जैन धर्म से संबंधित पूछे गए हैं। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव जो थे ये जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे, तथा ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा है, किस तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो किस तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे ऋषभ देव, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तथा ये जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभ देव, इनके लिए प्रतीक चिन्ह के रूप में सांड का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप याद रखिएगा, प्रतीक चिन्ह के रूप में सांड का इस्तेमाल किया जाता है ऋषभ देव के लिए। तो भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जिनका नाम था पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पे हुआ था? सुपर इंपॉर्टेंट। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इनका जन्म हुआ था काशी में। आप याद रखिएगा, काशी के इक्ष्वाकु वंशी शासक अश्वसेन के ये पुत्र थे। आप याद रखिएगा, काशी के जो इक्ष्वाकु वंशी शासक थे अश्वसेन, उनके पुत्र थे पार्श्वसेन, तो इसे भी आप याद रखिएगा, तथा पार्श्वसेन जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कहलाए। अगला हमारा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जिनका नाम था महावीर स्वामी, इनका जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था यह हुआ था 540 ईसा पूर्व में। आप याद रखिएगा, 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तथा जैन धर्म के मतलब ये जो महावीर स्वामी थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला हमारा है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सुपर इंपॉर्टेंट। तो महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो आप इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, उनको किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को। अगला प्रश्न हमारा है, कितने वर्षों की तपस्या के बाद महावीर स्वामी जीन यानी कि विजेता कहलाए? सुपर इंपॉर्टेंट।
तो 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जो 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के महावीर स्वामी, ये जिन यानी कि विजेता कहलाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? सुपर इंपॉर्टेंट। तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो राजगीर के निकट पावापुरी में। आप याद देखिएगा, राजगीर के निकट पावापुरी नामक जगह थी, यहीं पे महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी तथा डेट था 468 ईसा पूर्व। आप याद देखिएगा, 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी राजगीर के निकट पावापुरी में। अगला प्रश्न हमारा है, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो जैसा कि आपको पता है, ये जो पार्श्वनाथ थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। आप याद देखिएगा, ये जो पार्श्वनाथ थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे तथा इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके साथ पार्श्वनाथ से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ के लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल में लाया जाता है? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर है पार्श्वनाथ, इनके लिए प्रतीक चिन्ह के रूप में सर्प का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस ग्रंथ में महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति का सविस्तार वर्णन मिलता है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो ग्रंथ का नाम है कल्पसूत्र। इसी ग्रंथ में महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति का सविस्तार वर्णन मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्पसूत्र में। अगला प्रश्न हमारा है, महावीर स्वामी ने 5वां कौन सा क्रम पंच महाव्रत में जोड़ा? सुपर इंपॉर्टेंट। तो जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं, 5 व्रत हैं, इनमें से जो 5वां व्रत था वह ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था महावीर के द्वारा। तो आप ऐसे याद देखिएगा, जैन धर्म के जो 5 व्रत होते हैं, आप याद देखिएगा, जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं, इनमें से जो 5वां व्रत था जिसका नाम था ब्रह्मचर्य, उसको जोड़ा था महावीर स्वामी ने। तथा इससे पहले के जो 4 व्रत थे जैसे अहिंसा, अमृता, अचौर्य, अपरिग्रह, ये चारों व्रत पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़े गए थे। तो इसे भी आप याद देखिएगा, जैन धर्म के जो शुरू के 4 व्रत थे ये पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़े गए थे तथा 5वां जो व्रत था ब्रह्मचर्य, इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो इसे आप याद देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है तथा ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को क्या कहा जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को कहा जाता है स्यादवाद। आप याद देखिएगा, जैन दर्शन के सप्तभंगी ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो जैन दर्शन के सप्तभंगी ज्ञान को कहा जाता है स्यादवाद। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जैन दर्शन ज्ञान का स्रोत किसे मानता है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो जो जैन दर्शन है ज्ञान का स्रोत किसे मानता है? तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये 3 है ज्ञान के स्रोत जैन दर्शन के अनुसार। तो इसे आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला हमारा है, कौन से जैन तीर्थकर के लिए जो प्रतीक चिन्ह है सर्प का इस्तेमाल किया जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो जैसा कि मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, कौन थे? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इनके लिए प्रतीक चिन्ह के रूप में सर्प का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? सुपर इंपॉर्टेंट। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। कहाँ? तो वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था तथा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। अगला प्रश्न हमारा है, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सुपर इंपॉर्टेंट। तो महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ। तो आप इसे याद रखिएगा, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न हमारा है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही आपको बताना है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो 4 कथन दिए गए हैं जैन धर्म से संबंधित। इन चारों कथनों को देख के बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन देख लेते हैं, यह कर्मवाद में विश्वास करता है। तो यह बिल्कुल गलत है। इसके बाद हमारा है, यह कर्मवाद में विश्वास नहीं करता है, यह कर्मवाद के बारे में मौन है तथा यह कर्मवाद की भर्त्सना करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सॉरी, यहाँ पे मैंने बता दिया था, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है यह कर्मवाद में विश्वास करता है, यानी जो ऑप्शन ए है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
जैन धर्म जो है यह कर्मवाद में विश्वास करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला हमारा है, कौन सा पर्वत जैनों में पवित्र माना जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो कौन सा पर्वत है जो जैन धर्म में पवित्र माना जाता है? तो जो चंद्रगिरी पर्वत है यह जैन धर्म में पवित्र माना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो चंद्रगिरी पर्वत है यह जैन धर्म में पवित्र माना जाता है। दोस्तों ये जो 16वां प्रश्न मैंने आपको बताया था, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। आप इसे याद रखिएगा, यह कर्मवाद में विश्वास करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला हमारा है, जैन संघ के सदस्य कितने संघों में विभक्त थे? सुपर इंपॉर्टेंट। तो जैन संघ के सदस्य कितने संघों में विभक्त थे? तो 2 संघों में जैन संघ के सदस्य विभक्त थे। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति कितने द्रव्यों से हुई है? तो जैन दर्शन के अनुसार जो सृष्टि की उत्पत्ति है वो 5 द्रव्यों से हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 द्रव्यों से। अगला हमारा है, जैन धर्म में किस सिद्धांत पर सबसे अधिक बल दिया गया है? तो जैन धर्म में किस सिद्धांत पर सबसे अधिक बल दिया गया है? तो अहिंसा पर। आप इसे याद देखिएगा, जैन धर्म में अहिंसा पर सबसे अधिक बल दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, जैन धर्म को दक्षिण भारत ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जैन धर्म को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भद्रबाहु को। आप इसे याद देखिएगा, भद्रबाहु ने जैन धर्म को दक्षिण भारत में फैलाया था। तो आप इसे याद रखिएगा, भद्रबाहु इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आपसे पूछा जा रहा है। तो महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो साल के पेड़ के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साल वृक्ष। अगला हमारा है, जैन धर्म का प्रथम अधिवेशन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सुपर इंपॉर्टेंट। तो जैन धर्म का जो प्रथम अधिवेशन था यह पाटलिपुत्र में हुआ था तथा स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुआ था। इसे आप याद रखिएगा, जैन धर्म का जो प्रथम अधिवेशन था यह पाटलिपुत्र में हुआ था तथा किसकी अध्यक्षता में? तो स्थूल भद्र की अध्यक्षता में। अगला हमारा प्रश्न है, जैन अनुयायियों द्वारा आयोजित दूसरी महासभा का अधिवेशन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो दूसरी जैन संगति का जो आयोजन था यह वल्लभी में किया गया था तथा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो क्षमाश्रमण ने। किसने? तो क्षमाश्रमण ने इसकी अध्यक्षता की थी दूसरी जैन संगति का। तो आप इसे याद रखिएगा, तथा जो दूसरी जैन संगति थी इसका आयोजन वल्लभी यानी कि वल्लभी जो जगह यह गुजरात में है यहीं पे किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, जैन धर्म के श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदाय कब अस्तित्व में आए? सुपर इंपॉर्टेंट। तो जैन धर्म जब 2 संप्रदाय में बंट गया था, कब बटा था? तो जैन धर्म का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके प्रथम अधिवेशन के बाद जो जैन धर्म था यह श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। तो आप इसे याद देखिएगा, प्रथम अधिवेशन के बाद जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था तथा ये जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर संप्रदाय के लोग बिना वस्त्र के रहते थे। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा है, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को क्या कहते हैं? तो अंग, उपांग और पूर्व। तो आप इसे याद रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ कहलाते हैं अंग, उपांग तथा पूर्व। अगला हमारा है, कालांतर में जैन धर्म ने अपना प्रभाव स्थापित किया कहाँ पे? तो कालांतर में जैन धर्म ने अपना प्रभाव स्थापित किया था पश्चिमी भारत में। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जैन धर्म किस भाषा में, मतलब जैन जो ग्रंथ हैं वे किस भाषा में लिखे गए हैं? तो जो जैन ग्रंथ हैं ये संस्कृत और प्राकृतिक दोनों भाषाओं में लिखे गए हैं। तो इसे याद रखिएगा, प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं में जैन ग्रंथ लिखे गए हैं। तो सुपर इंपॉर्टेंट। अगला हमारा है, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? सुपर इंपॉर्टेंट। तो महावीर स्वामी की जो पुत्री थी प्रियदर्शना उसके पति थे जमाली तथा ये जमाली महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी बने। तो आप इसे याद रखिएगा, महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शना के पति जमाली थे तथा ये जमाली ही महावीर स्वामी के पहले अनुयायी बने। अगला हमारा है, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। तो आप इसे याद रखिएगा, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा।
अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक वंश ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया? तो जैन धर्म को किस शासक वंश ने प्रश्रय दिया था? तो चालुक्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है, चालुक्य। चालुक्यों ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया था। अगला हमारा है, जैन मठों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठों के लिए जो शब्द प्रयोग में लाया जाता है वह शब्द है बसदी। तो आप इसे याद रखिएगा, बसदी शब्द का प्रयोग किया जाता है जैन मठों के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, जैन धर्म में सिंह के प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो जैन धर्म में जो सिंह का प्रतीक चिन्ह है यह किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? तो जैन धर्म में सिंह का प्रतीक चिन्ह उपयोग में लाया जाता है महावीर स्वामी के लिए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, तथा इनके लिए जो प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल में लाया जाता है वो है सिंह। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा है, बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या कहा जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निकंठ नाथ पुत्र कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, बौद्ध साहित्य में जो है महावीर स्वामी हैं इनको क्या कहा गया है? तो निकंठ नाथ पुत्र। आप इसे याद रखिएगा, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है, जैन धर्म क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन जो डी है, वस्तुवादी। जो जैन धर्म क्या है, यह वस्तुवादी है। अगला हमारा है, सप्तभंगी नए सिद्धांत। आपसे पूछा जा रहा है जो सप्तभंगी नए सिद्धांत है किस धर्म से संबंधित है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो जो सप्तभंगी नए सिद्धांत है यह किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है यह सप्तभंगी नौ सिद्धांत। अगला हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध जैन ग्रंथ अनेकांत विजय की रचना किसने की है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो प्रसिद्ध जैन ग्रंथ था अनेकांत विजय, इसकी रचना किसने की थी? तो हरिभद्र सूरी ने। तो आप इसे याद देखिएगा, हरिभद्र सूरी के द्वारा प्रसिद्ध जैन ग्रंथ अनेकांत विजय की रचना की गई है। अगला हमारा है, प्रसिद्ध जैन ग्रंथ परिशिष्ट वर्मन, इसकी रचना किसने की है? तो जो प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है परिशिष्ट वर्मन, इसकी रचना की गई थी हेमचंद्र के द्वारा। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला हमारा है, कुमारगुप्त प्रथम के समय शंकर नामक व्यक्ति ने किस तीर्थंकर की मूर्ति का निर्माण कराया? सुपर इंपॉर्टेंट। तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में शंकर नामक व्यक्ति ने जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनकी मूर्ति का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ की। अगला हमारा है, गुप्त काल में श्वेतांबर संप्रदाय का केंद्र क्या था? तो गुप्त काल में श्वेतांबर संप्रदाय का केंद्र था मथुरा एवं वल्लभी। तो आप इसे याद रखिएगा, गुप्त काल में श्वेतांबर संप्रदाय का केंद्र था मथुरा एवं वल्लभी, तथा ये जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे ये श्वेत यानी सफेद वस्त्र धारण करते थे। अगला प्रश्न हमारा है, किस अभिलेख से पता चलता है कि भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना कराई थी? तो कौहम का जो अभिलेख है, इस अभिलेख से पता चलता है कि भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों की स्थापना करवाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौहम के अभिलेख के द्वारा। अगला हमारा है, किस गुप्तकालीन महिला का मथुरा अभिलेख के अनुसार जैन मंदिरों को दान देने का जिक्र है? तो जैन मतलब गुप्तकालीन महिला का नाम है हरिस्वामिनी। आप याद देखिएगा, यह जो हरिस्वामिनी थी यह गुप्तकालीन महिला थी। इसी ने जैन मंदिरों में दान दिया था, जिसका उल्लेख किया गया है मथुरा के अभिलेख में। तो आप इसे याद रखिएगा, गुप्तकालीन महिला का नाम है हरिस्वामिनी। अगला हमारा प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में वह कौन जैन आचार्य थे जिसने जैन धर्म का भरपूर प्रचार किया? तो गुप्तोत्तर काल में जैन आचार्य का नाम है हरिभद्र सूरी। इन्होंने सबसे अधिक मतलब भरपूर प्रचार प्रसार किया था जैन धर्म का, तो इनका नाम है हरिभद्र सूरी। अगला प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध आचार्य हरिभद्र सूरी की रचना का क्या नाम है? मतलब रचना का नाम क्या है? तो अनेकांत विजय और धर्म बिंदु, ये 2 रचनाएं थी हरिभद्र सूरी की। अगला हमारा है, प्रसिद्ध आचार्य जिनसेन किसके गुरु थे? सुपर इंपॉर्टेंट। तो प्रसिद्ध आचार्य जिनसेन किसके गुरु थे? तो अमोघ वर्ष के। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रसिद्ध आचार्य जिनसेन किसके गुरु थे? तो अमोघ वर्ष के। अगला प्रश्न हमारा है, 10वीं शताब्दी के बाद किन राजवंशों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो 10वीं शताब्दी के बाद किन राजवंशों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो पश्चिमी चालुक्यों एवं होयसलों। तो आप इसे याद रखिएगा, पश्चिमी चालुक्यों एवं होयसलों ने 10वीं शताब्दी के बाद जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था।
अगला प्रश्न हमारा है प्रशस्ति संग्रह किस धर्म से संबंधित है? तो प्रशस्ति संग्रह किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है प्रशस्ति संग्रह। अगला प्रश्न हमारा है महावीर स्वामी की मृत्यु यानी कि निर्वाण कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का निर्माण कब हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? तो राजगीर के निकट पावापुरी नामक जगह पे। तो आप इसे याद रखिएगा। और महावीर की जो मृत्यु है, इनके मृत्यु के निर्माण शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में राजगीर के निकट। कहाँ पे? पावापुरी में। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है जैन धर्म में मोक्ष या निर्वाण प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? तो जैन धर्म में मोक्ष एवं निर्वाण प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? तो त्रिरत्न। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या है? अगला प्रश्न त्रिरत्न से संबंधित है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है जैन धर्म के सदस्य कितने वर्गों में विभक्त थे? तो जैन धर्म के जो सदस्य मतलब जैन संघ के जो सदस्य थे वे टोटल 4 वर्गों में विभक्त थे। पहला भिक्षु, दूसरा भिक्षुणी, तीसरा श्रावक और चौथा श्राविका। तो आप इसे याद रखिएगा। जैन संघ के जो सदस्य थे टोटल 4 वर्गों में विभक्त थे, भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टोटल 51 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया है जो कि जैन धर्म से संबंधित थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।